गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ चर्चा चली कि जब तक आप और हम लोग अपने मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, मन के साक्षी नहीं बनेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनंत बार आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में कल्याण करना है, छोटी सी बात है, मन आपका और मन आपका नौकर है और आपका कहना नहीं मानता। आप मन का कहना मानते हो। आप मन की कौन सी बात को मानो और कौन सी बात को नहीं मानो, आप सोचोगे हमने तो कभी डिसाइड ही नहीं किया, हमारा तो जो मन कहता है वो हम करते हैं। यही एक ऐसा पाप है जो सबसे हो रहा है। भगवत प्राप्ति में कभी रुकावट नहीं थी। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग बंद नहीं किया हुआ है। हमने ये भी निवेदन किया, ऐसा मत समझिएगा कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बहुत बड़ा गुरु है तो ही भगवान मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया, जिसने मन की मलिनता को मिटा लिया, जिसने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया, उसको भगवान का साक्षात्कार 101% होके रहेगा। इसलिए बहुत से लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, हम बहुत बड़े गुरु। मैं कह रहा हूं आप विश्व के सारे जगत गुरुओं को अपना गुरु बना लो, उससे क्या होगा? परम गुरु भगवान तो अंदर बैठा हुआ है, वो मिलने को तैयार है।
और ये बात वेदों से लेकर रामायण तक सब में लिखी हुई है। मन की मलिनता को, दुष्टता को, पाप को आप ही मिटा सकते हो। शरीर के रोग कितना हम लोग प्रयत्न करते हैं मिटाने का, लेकिन ये शरीर फिर भी आपकी बात नहीं मानता, आपका साथ छोड़ देता है। लेकिन जो मूल कार्य था, जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, वो जीव समझ ही नहीं पा रहा। मैं कभी नहीं कहता कि मंदिर जाना बुरा है, या पूजा करना बुरा है, या पाठ करना बुरा है, या भगवान की भक्ति करना बुरा है, या परिवार की सेवा करना बुरा है, या माँ बाप की सेवा करना बुरा है। कोई बुरा नहीं है। आत्मज्ञान के बाद, मन की मलिनता के मिट जाने के बाद आपसे दुष्कर्म, दुष्पाप होगा ही नहीं। भगवान ने भी रामायण के अंदर भी और श्रीमद् भागवत के अंदर भी ऐसे ऐसे पात्रों को चुना आप और हम लोगों को समझाने के लिए। उद्धव, आप सोचिएगा, परम ज्ञानी, उसको चुना, और किन के पास भेजने के लिए? उद्धव की दृष्टि में गोपियां अंगूठा टेक, मूर्ख, गंवार। और उन्हें क्या कहा? सिर्फ इतनी सी बात कही कि उद्धव, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय हो, मेरा एक कार्य कर दो। क्या? मेरे माता पिता का, ग्वाल वालों का और वहां की गोपियों का दुख मिटा दो। बताइए, दुख मिटा दो। अब क्योंकि बुद्धिमान, ज्ञानी उद्धव क्या कहते हैं? बुद्धिमान, मैं अपनी बुद्धि से, देखिएगा, यही एक विशेषता है आप और हम लोगों में भी। हम अपनी बुद्धि से भगवान को पकड़ना चाहते हैं, बुद्धि से पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने संसार में जो भी कुछ पाया है वो बुद्धि से पाया है। संसार में बुद्धि का लगाना बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन भगवत प्राप्ति में ये माइक बुद्धि काम नहीं आती, और दिव्य बुद्धि अभी हमारी है नहीं। तो क्या काम आता है? शरणागति। और शरणागति में क्या होता है? मन बुद्धि का समर्पण। बस, यानी मन बुद्धि वहां नहीं लगानी, ये समर्पण है। और उद्धव जी कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि से, शास्त्रों से ऐसी बात गोपियों को सुनाऊंगा, उनका दुख दूर हो जाएगा। बताइए, आप बताइए, गीता आप सुन चुके, रामायण आप पढ़ चुके, सुन चुके, श्रीमद् भागवत महापुराण भी सुना हुआ होगा, आपका दुख तो नहीं मिटा। बुद्धिमान क्या समझता है कि मैं अपनी बुद्धि से उनको शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, गीता, भागवत, रामायण से भगवत प्राप्ति करा दूंगा, उनका दुख मिटा दूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी भूल में है।
भगवान ने कहा उद्धव ऐसी गलती भी मत करना। अब ध्यान से सुनिएगा, परम बुद्धिमान उद्धव को भगवान कह रहे हैं उद्धव ये गलती भी मत करना, हम पहले ही सावधान कर देते हैं तुमको, वहां तुम्हारी अक्ल से गोपियों का दुख दूर होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, बुद्धि से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। सब राधे राधे जी, सब नोट कर लो, आपकी बुद्धि से भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। और आप और हम लोग जो कार्य करते हैं पूरी बुद्धि से लगा के करते हैं। श्रद्धा और विश्वास ये बुद्धि के विषय नहीं है। भगवान सावधान कर रहे हैं, मेरा संदेश सुनाकर उनका दुख दूर करना, जो मैं कह रहा हूं वो करना। बोले अच्छा महाराज, एक आध संदेश आप भी दे दीजिए, हम सुना देंगे। बोले नहीं, एक संदेश से काम नहीं चलेगा। कितनी विचित्र बात है। भगवान कहते हैं जैसे हर पेशेंट की अलग अलग दवा होती है, ऐसे ही माता पिता को वात्सल्य प्रेम देना, मेरे सखाओं ग्वाल वालों को सखा प्रेम देना, और मेरी गोपियों को एक एक गोपी के लिए मैं एक एक विशेष बात बताऊंगा। अब आप सोचिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। वो तो कहेगा ऐसा कैसे हो सकता है, अनपढ़ को पढ़ाना बुद्धिमान का ही तो कार्य है। आप और हम लोग भी ऐसे ही समझते हैं, हम भी ऐसे ही समझते थे। लेकिन जब देखा कि बुद्धि की वहां गति ही नहीं है, बुद्धि का वहां प्रवेश ही नहीं है, आपको ऐसे हजारों वक्ता संत महात्मा और संसार में ढोंग तो आप देख ही रहे हो। कल ही 129 लोग मर गए हैं। सत्संग के नाम पर कितना बड़ा ढोंग चल रहा है। व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि मेरा लाभ किस में है। तो भगवान कहते हैं जितनी गोपियां, प्रत्येक गोपी के लिए अलग अलग संदेश लेके जाओ, नहीं तो एक कहेगी उसके लिए संदेश भेजा, मुझे भूल गए, मेरे लिए कोई बात नहीं कही। तो प्रत्येक गोपी के लिए अलग अलग संदेश लेकर जाओ और उनका दुख दूर करो। उनके मन में जो दुख है, क्या दुख है गोपियों के मन में, ग्वालों के मन में, यशोदा मैया के मन में, नंद बाबा के मन में, कृष्ण के मिलन का आप सोच लीजिए। हमारे मन में तो नहीं है दुखी है किसी के मन में तो आप बता दीजिए, हमारे मन में क्या दुख है। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मतलब संसार पाने का, संसार का सुख पाने का, संसार का झूठा वैभव मान सम्मान पाने का कारण क्या है। अब मैंने कई बार कहा, अब आप लोग बहुत प्रवीण हो गए होंगे, एक त्रुटि की हमने अपने आप को शरीर माना। जो अपने को देह मानेगा, शरीर मानेगा, वो संसार ही चाहेगा, उसका कोई भला नहीं कर सकता। संसार में रहना पाप नहीं, अपने को शरीर मानना बहुत बड़ा पाप है।
आप सोचिए तो, क्या कृष्ण कृतज्ञ नहीं है? हमारे प्रेम नहीं समझते? हमारी याद उन्हें नहीं करते? कृष्ण के मन में क्या बात, कृष्ण तो संदेश भेज रहे हैं। वो संदेश कल मैंने आपसे छोटी सी बात में कहा था, प्रियतम का प्रेम। बड़ी सरल तरीके से भगवान ने कहा, अपने प्राण धन प्रियतम का प्रेम पाने का सबसे सरल उपाय बताओ। सरल रूपता से भगवान मिलता है। भगवान मंत्र रटने से नहीं मिलता, किसी तंत्र से नहीं मिलता, सरल उपाय से मिलता है। गला घोट तपस्या करने से भगवान नहीं मिलता। सरल उपाय कि आप अपने प्रियतम के प्रियतम की सेवा में, आपके जीवन काल में, देखिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपके जीवन काल में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, या किसी पर भी आपको अंतरात्मा से विश्वास हो जाए, हाँ ये भगवान का भक्त है, उससे सच्चा प्रेम कर लेना। ये प्रियतम का प्रेम है। भगवान कहते हैं, मेरे प्रियतम की सेवा में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण भाव से लगकर उनके प्रिय बन जाओ। ये चेन वर्क है। कैसे? एक गुरु के पास प्रेम है, एक संत के पास प्रेम है, उसको जिसने पकड़ा, जैसे एक को करंट लग जाए, अब करंट लगने वाले को दूसरा पकड़ ले, उसको भी करंट लग जाता है, तीसरा पकड़ ले, उसको भी करंट लग जाता है, 1000 लोग पकड़ लें, करंट सब में पहुंच जाता है। मगर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा करना। जब आप अपने प्रियतम भगवान के प्रियतम के प्रिय हो जाओगे, तो स्वयं आपका प्रियतम, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपने, देखो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं मिला करते, कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो क्या कहा, यदि आप किसी भक्त के प्रेमी बन जाओगे, तो भगवान आपकी राह के सब कांटों को चुनकर उनकी जगह फूल बिछा देंगे। आपका जीवन इतना सरल बना देंगे, आप कहोगे, अरे अब मुझे किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब तो 24 घंटे परमात्मा की बातें, परमात्मा की सोच, परमात्मा का ही सब काम करता हूं। ये समझ लीजिएगा, जिस दिन आपने सुबह से रात्रि तक सारा कार्य भगवान का मान के किया, कार्य इन्हीं का करोगे जिनका करते हो, परिवार का ही करोगे, समाज का ही करोगे, लेकिन मानोगे भगवान का, तो ये आपकी सबसे बड़ी श्रेष्ठ सेवा और पूजा होगी और भक्ति में शामिल हो जाएगी। एक बार मंदिर मत जाओ, एक बार पूजा मत करो, आपको टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, जो कर रहे हो भगवान का निमित्त करो। और दूसरी बात, लगे हाथ बता देता हूं, शरीर में दोनों चीज नोट कर लीजिएगा, शरीर में और संसार की किसी वस्तु में भी हम सबकी गाड़ी इन दो कारणों से आगे नहीं बढ़ रही। शरीर में और संसार की किसी वस्तु में अपनापन मत करो।
फिर क्या करें? भगवान का अपन करो। ये शरीर भगवान की कृपा से मिला और ये परिवार भगवान की कृपा से मिला। मेरे परिवार का प्रत्येक मेंबर भगवान का है। मैं भगवान का मान के सेवा करूंगा। ऐसा हम नहीं करते। हम अपना पराया जब तक ना करें, जब तक राग द्वेष ना करें, तेरा मेरा ना करें, हमारा खाना हजम नहीं होता। अब सोचो, आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे की तरफ जाना चाहते हो? यही है, जिस दिन आपने भगवान के भक्त की सेवा करी, उसी दिन भगवान आपके जीवन के राह के सब कांटों को चुनकर, तेरे मेरे का भाव मिटाकर, अपने पराये का भाव मिटाकर, सुख दुख का भाव मिटाकर, राग द्वेष का भाव मिटाकर, उनकी जगह प्रेम के फूल बिछा देंगे, आनंद के फूल बिछा देंगे। मरने से पहले आपको पता चल जाएगा, मेरा परमपद अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे कोई ड्रामे की जरूरत नहीं है कि मेरी मृत्यु के बाद ये करना ये करना, ना 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 ना। अरे बाबा, आप और हम लोग अपने माता पिता दादा दादी का अच्छी लंबी उम्र के बाद विमान निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी अपनी तसल्ली के लिए, उनकी तसल्ली के लिए नहीं। ये हम लोगों की तसल्ली होती है कि हम उनका विमान निकालें। लेकिन भगवान की देखो लीला, आपको जीते जी पता है कि मेरे लिए पुष्पक विमान आएगा, यमराज नहीं, भगवान के प्रेमी भक्त मुझे लेने इस शरीर से लेकर जाएंगे। ये आपको विश्वास होगा। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे प्रिय का कोई अहित हो, कभी नहीं चाहते। देखिए, भगवान मथुरा में हैं, अपने माता पिता के पास हैं, लेकिन चिंता किनकी कर रहे हैं? जो भक्त, जो गोपियां भगवान के साथ लीला करने आए हैं, उनका विरह भगवान से सहा नहीं जा रहा। तो भगवान कहते हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूं जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं। मैं तो देखिए आपसे निवेदन ही कर सकता हूं, आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, ये आपके ऊपर है। अब आपको अच्छा क्या लगे ये आप ही समझ सकते हैं। वरना माया का नशा, अरे बाबा, ये माया का नशा, ये शोहरत का नशा, ये अज्ञानता का नशा। आप देखिए, एक एग्जाम्पल बता देता हूं। बड़े बड़े कहलाने वाले सुग्रीव वगैरह भूल गए राम को, यानी जिस राम ने उनको राज्याभिषेक कराया, राजा बनाया, ये तो आप सब लोगों ने वही खूब करीब से सुना होगा कि सुग्रीव जैसे ये धन का नशा, ऐसा नशा होता है, आदमी को आदमी नहीं रहने देता। ये माया का, ममता का और मोह का नशा बहुत कठिन नशा है। इस नशे से
बहुत मुश्किल से व्यक्ति निकल पाता है। प्रयत्न करते हैं निकलने का पर हम लोग भगवान का कीर्तन करके। भज जा